इस साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। ये बात हेनले एंड पार्टनर्स की ताजा रिपोर्ट में कही गई है। But in India's western state of Gujarat, some job hunters were in for a nightmare. A stampede. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. कल्पना एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जिसका सपना था कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने, जिसके लिए उसने काफी पढ़ाई भी की, लेकिन तब उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे देश छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर क्या था, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, लेकिन उसे MBBS नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने डिसीजन लिया कि वो MBBS करने बाहर जाएगी। एंड ये बात सिर्फ कल्पना की नहीं है, उसी के जैसे लाखों बच्चे हर साल देश छोड़कर बाहर जाते हैं। एंड हम सब एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर क्यों? मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जो पहले कहा करते थे वो कभी देश छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। एंड उनमें से कई आज बाहर सेटल्ड हैं और कुछ बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। मीडिया हमेशा हाईलाइट करती है कि इतने मिलियनियर्स देश से बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2024 में 4300 मिलियनियर्स बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ मिलियनियर ही नहीं, हर सेक्टर से लोग बाहर जा रहे हैं, और जो बाहर नहीं जा रहे उनमें से कई लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है, सो लेट मी शेयर सम नंबर्स विद यू। हर साल लगभग 2.5 मिलियन इंडियंस देश से बाहर जाते हैं, एंड ये नंबर वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो 2019 में 1 मिलियन स्टूडेंट्स ने बाहर की यूनिवर्सिटी में एनरोल किया, एंड एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक ये नंबर 2 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में 96,000 इंडियंस अरेस्ट हुए जो इलीगली यूएस में एंटर होने का ट्राई कर रहे हैं। एंड ये नंबर सिर्फ यूएस से है। सोचिए अगर हम यूरोप एंड बाकी कंट्रीज को इंक्लूड कर लें तो ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। उसी के साथ रिसेंटली हमने इटली वाला केस भी देखा था, जहां पर जो लोगों की जान है उससे भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता है वर्क करने का, एंड वो बाहर जाके वर्क कर रहे हैं। एंड दिस शोज कि जो ये माइग्रेशन है वो स्टूडेंट्स मिलियनियर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर जो लोअर इनकम ग्रुप है वो लोग भी बड़ी संख्या में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जा रहे हैं। एंड फाइनली IT सेक्टर का तो हमें पता ही है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो लोग डिफरेंट कंट्रीज जो वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि रिसेंट टाइम्स में इंडिया इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, GDP बढ़ रही है, हमारी जो पावर है वर्ल्ड लेवल पर वो भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग इंडिया छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? तो सबसे पहले सेक्टर बाय सेक्टर डिस्कशन करते हैं कि लोग एक्चुअली में स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं। हर साल स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप बाहर पढ़ने जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी जो कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं तो बाहर जाने की जरूरत ही क्यों है? एंड आई एग्री, लेकिन जो यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हैं वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। एक ग्रुप वो है जहाँ पर कॉलेज अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। और जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर फीस कम है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना टफ है कि कई सारे स्टूडेंट्स इसे निकाल ही नहीं पाते। एंड उसके बाद तीसरा बड़ा कंपटीशन आता है जॉब मार्केट में। फॉर इंस्टेंस, प्रिया हमेशा से स्कूल में टॉपर रही। उसने 3 साल तक IIT JEE की प्रिपरेशन की, लेकिन एक भी बार वो क्लियर नहीं कर पाई अटेम्प्ट को। उसके बाद फाइनली उसने कनाडा की एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, एंड आज वो वहाँ पढ़ाई कर रही है। ये स्टोरी जो है ना आजकल बहुत सारे घरों में नॉर्मल हो चुकी है, जहाँ पर बच्चों ने यहाँ प्रिपरेशन की एंड फाइनली वो बाहर की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मूव कर गए। प्लस ये कंपटीशन इतना प्रेशर बढ़ा देता है कि आजकल जो सुसाइड अटेम्प्ट्स की घटनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा सुनने में आने लगी हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन जो ये प्रेशर उन पर क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली उनको मेंटली रूप से तोड़ देता है। वही कुछ लोग अभी कह रहे होंगे कि यार अगर ज्यादा फीस देनी है तो यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी में दे दो, बाहर क्यों जाना है? लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी देखनी है कि जब ये बच्चे बाहर जाते हैं और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो वहाँ पर उनको जॉब इजीली मिल जाती है, जबकि यहाँ पर उनको जॉब के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो सी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है एक बार बाहर चले जाएंगे, इसके बाद उनकी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लोअर इनकम ग्रुप। इस ग्रुप के पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उसी के साथ इनके पास ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं होता। अगर इस ग्रुप के किसी इंसान को बाहर जाने का मौका मिलता है तो बेसिकली उनकी फैमिली की किस्मत बदलने की चाबी की तरह होता है। सी भारत में जॉब मार्केट उतना सपोर्टिव नहीं है, यहाँ पर काम तो है लेकिन उस काम के लिए अच्छी सैलरी नहीं मिलती जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। जैसे रमेश एक स्किल्ड लेबरर था जो मुंबई पे काम कर रहा था, उसे दुबई से ऑफर मिला जिससे उसे बहुत खुशी हुई,
क्योंकि वो दुबई में जाकर काम कर सकता था, वहां से इतना पैसा कमा सकता था कि यहाँ पर उसकी फैमिली की लाइफ बदल जाए। प्लस इंडिया में भी मुंबई और जो बड़ी सिटीज हैं वहां पर खर्चे इतने कम नहीं है कि सर्वाइवल इतना ईजी हो। नेक्स्ट आता है हाई स्किल प्रोफेशनल्स, इनके भी दुख कम नहीं है। एजुकेशन हुई, नौकरी मिल गई, लेकिन अब जो बड़े सिटीज है जहाँ पर इनको जॉब करना पड़ता है वहाँ पे हाउसिंग और रेंटल्स इतने हाई हैं, उसी के संग जब ये टैक्स दे देते हैं और बाकी के खर्चे देने पड़ते हैं तो उसके बाद इनके हाथ में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। एजुकेशन भी इतनी कॉस्टली है कि सेविंग होती नहीं है। उसके बाद इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इन्हें पता है कि पेंशन मिलनी नहीं है, तो जो भी अभी कमा रहे हैं उसको भी सेव कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में पता नहीं है कैसे सपोर्ट करेंगे। उसी के साथ अगर जॉब चली जाएगी तो कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। फिर इन्हें पता है कि सिर्फ 2% लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो इनकी फ्रस्ट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि लोग अपनी मर्जी से देते हैं, बट इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो भी इनकी सैलरी ना हाथ में आती है वो इनकम टैक्स देने के बाद ही आती है, जबकि हाँ दूसरे सेक्टर्स में लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि कैसे अपना टैक्स बचा लिया ना। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में टैक्स ज्यादा है, लेकिन बाकी की कंट्रीज में कौन सा कम है? बाहर भी तो बहुत ज्यादा टैक्स है, लेकिन बाकी की कंट्रीज में काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मिडिल ईस्ट जो है वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं है उतना ज्यादा। सेकेंड है कि लंदन में लोग चाहे तो टैप वाटर से पानी पी सकते हैं, लेकिन हम लोग तो आरओ लगाए बिना या फिर जो टैंकर्स आते हैं उसके बिना कोई पानी पी ही नहीं सकता। बाहर एजुकेशन फ्री होती है, कई जगह जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए इंश्योरेंस भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स दिया जाता है उसके बदले में और भी जो फैसिलिटीज है वो किसी को मिलती नहीं। प्लस यहाँ पर भी मेडिकल जो है इतना महंगा होता जा रहा है कि हर किसी को अब मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है अपने आप को कवर करने के लिए। जैसे मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने यूके शिफ्ट करने का फैसला लिया। अब उनका कहना है कि यूके में बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, पैसा भी मिलता है, एंड वो हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पर टैप वाटर भी पी सकते हैं डायरेक्टली। अब आता है एक ऐसा सेक्शन जिस पर सबसे ज्यादा डिस्कशंस होते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियनेयर्स। सो ये लोग अपनी ब्रांड्स को सिक्योर और बेटर लाइफस्टाइल के लिए माइग्रेट हो रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर टैक्स बहुत ज्यादा है, उसी के साथ जो सिस्टम है वो भी इनके फेवर में काम नहीं कर। फिर बाहर जाने से इनको बेटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। पासपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है जब वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, जिससे कि बाकी की कंट्रीज में भी विजिट कर पाते हैं। उसी सन हेल्थ, एजुकेशन और जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो भी मिलने लगते हैं। ऊपर मैंने एक और चीज का जिक्र किया था जो था हाई टैक्स रेट। तो यहाँ पर जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर जो टैक्स भी लगाया जाता है वो काफी ज्यादा होता है, एंड इसीलिए उनको वेल्थ मैनेज करना भी मुश्किल होता है। एंड फ्यूचर में अपनी जनरेशंस के लिए, फैमिली के लिए दे थिंक कि बाहर मूव कर जाना इजी है, क्योंकि वहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट इजीली हो पाएगा। एंड अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड के हिसाब से भी वो ऐसी ही कंट्रीज को चूज करते हैं जहाँ पर जो टैक्स वगैरह है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे वरुण एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उन्होंने स्विट्जरलैंड मूव करना ज्यादा बेटर समझा। उनका कहना था कि यहाँ पर टैक्स भले ही ज्यादा है लेकिन लाइफ इजी है, जो सिस्टम है वो काफी इजी है और उसी के साथ उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इवन एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखती हूँ। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 10 पोस्ट के लिए 1800 एप्लीकेंट्स जो है वो पहुंच गए थे, और जो स्टैम्पेड वाली कंडीशन है वो वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी होना। सो बेसिकली रीजंस भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो ये सारे रीजंस हैं वो अलग अलग सेक्टर के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं। लेकिन इन सारे रीजंस में 2 चीजें कॉमन थी, वो थी बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफस्टाइल। तो अगली बार जब आप किसी को बाहर जाते देखेंगे तो सच में ये सोचिएगा कि क्या ये सच में गलत कर रहा है या फिर यहाँ की सिस्टम और यहाँ की प्रॉब्लम से परेशान हो चुका है, एंड देन दे फील कि ठीक है इन सारी प्रॉब्लम से डील करने से बेटर है कि बाहर मूव कर लिया जाए। भले ही जो मैंने ऊपर नाम लिए वो रियल नाम हो, लेकिन जो ये कहानियां थी वो कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, एंड ये शायद हर दूसरे तीसरे आदमी की कहानी है आज के टाइम में, जो या तो बाहर चला गया है या फिर बाहर जाने का ट्राई कर रहा है। तो बेसिकली जब आपके सपने रियल लाइफ से मैच नहीं करते तो कभी कभी आपको टफ डिसीजन लेना पड़ता है। तो बेसिकली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप ही मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे हर सेक्टर के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसमें चेंजेस आए, जिससे कि वो यहाँ पर रहे एंड उनको यहाँ पर रहना ज्यादा कंफर्टेबल लगे। आपको क्या लगता है कि सेक्टर के लिए कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बाय टेक।